मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अब देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। 21 मार्च से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान चलेगा। इस दौरान 6 साल तक के बच्चों की उम्र, वजन और लंबाई के आंकड़े जुटाए जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों, स्कूलों, कैंपस और स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जाने वाले इस अभियान का मकसद लोगों में कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, सेक्टर, जिले और संभाग स्तर पर बेहतर काम करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया ने सांसदों, विधायकों, नगरीय और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अभियान में मदद करने की अपील की है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनी है और आकाश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रजनी, सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कुपोषण के आंकड़े जिस तरीके से हम देखते हैं उनमें इस वक्त गिरावट लाना बहुत जरूरी है, कमी दर्ज होना बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में एक बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। जी, बहुत नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से अभियान में तेजी लाने की कोशिश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लगातार चल रही है। कोरोना की वजह से इस अभियान में कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। जिस तेजी से अभियान आगे बढ़ना था उस तेजी से अभियान बढ़ नहीं पाया और छत्तीसगढ़ में अब भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरह के अभियानों की बहुत जरूरत है। कांकेर में लगातार बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की खबरें आती हैं, बस्तर के ज्यादातर हिस्सों से इस तरह की खबरें आती हैं। ऐसे में अभियान बेहद जरूरी हो जाता है और स्वस्थ स्पर्धा रखी गई है। 21 मार्च से 27 मार्च तक का समय है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ये चाहती हैं और विभाग की ये मंशा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए लोगों को जागरूक किया जा सके। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के सुपोषण के लिए, बच्चों के सुपोषण के लिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो। आंगनबाड़ी केंद्रों तक ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंचे और यही वजह है कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने ये अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी योजनाएं इस वक्त महिलाओं और बच्चों के सुपोषण के लिए, उनके कुपोषण को दूर करने के लिए चल रही हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। और अगर इसमें जनप्रतिनिधि आगे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात ही होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है, बच्चों को नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी है, कहीं ना कहीं अभियान में जो है लापरवाही भी बहुत सी जगहों पर देखी जाती है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि स्पर्धा के बहाने ही सही अभियान में तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकाश, कुपोषण के खिलाफ अभियान में तेजी लाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये अभियान चलेगा और ये जो स्पर्धा है बालक बालिका, ये किस तरीके से जमीनी स्तर पर अब नजर आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, चाहे वो झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो। इन सभी जिलों में कुपोषण की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। अन्य जिलों में भी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए और इसीलिए पोषण अभियान पर अब तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। यह अभियान 21 मार्च से शुरू होगा और 0 से 6 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उन तक महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम पहुंचेगी और सभी तरह की जानकारियों को जुटाया जाएगा, चाहे वो लंबाई की बात हो या वजन की बात हो या फिर अन्य जो सामान्य जानकारियां होती हैं उन जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा। डेटा तैयार होगा कि आखिर इन बच्चों में क्या कमी है जिसकी वजह से आगे कुपोषण की स्थिति बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी छोड़ चुके हैं उन तक भी महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम पहुंचने की कोशिश करेगी। उन बच्चों को भी पोषण अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि सही आहार जो है, वो न्यूट्रिशन जो है वो समय पर मिलता रहे, आगे चल के कुपोषण जैसी स्थिति ना बने। क्योंकि हम देखते हैं कि पोलियो में जिस तरीके से अभियान चलाया गया और पहले ही बच्चों को पोलियो की खुराक दे दी जाती है, ऐसे में वो बच जाते हैं आगे चल के और यही कारण है कि पोलियो मुक्त अभियान हमें देखने को मिला। उसी तर्ज पर अगर हम देखें तो ये अभियान भी उसी तर्ज पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले से ही इस तरह के इंतजाम किए जाएं कि आगे कुपोषण जैसी स्थिति ना बने और इससे फायदा ये होगा कि कुपोषण की दर में गिरावट भी होगी और स्तर भी सुधरेगा। जी रजनी, जैसा आपने जिक्र किया कि कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, कई तरह के अभियान चलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उतना ज्यादा फायदा उनका देखने को नहीं मिलता है। अगर बात अभी तक छत्तीसगढ़ की करें तो क्योंकि पहले से इस अभियान की शुरुआत हुई है, अब तेजी लाई जा रही है, अब तक आप कितना असर देखती हैं कि छत्तीसगढ़ में हुआ है कुपोषण के आंकड़ों में?
देखिए, सरकारी दावे जरूर हैं और सरकारी आंकड़ों के जरिए कहा जरूर जाता है कि योजना का लाभ मिला है और जब से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लागू हुई है उसके बाद से तस्वीरें बदली हैं, लेकिन हकीकत कई बार अलग नजर आती है। अभी हाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के महिलाओं और बच्चों के कुपोषण का मुद्दा, उनके मौत का मुद्दा उठाया गया था। भाजपा सांसद है रामविचार नेताम, जिन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही केंद्र से उन्होंने आग्रह भी किया था कि टीम को छत्तीसगढ़ भेजा जाए। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, सरकार के दावे अपने हैं और विपक्ष की तरफ से या बाकी जगहों से जो जानकारी निकलकर सामने आती है उसकी हकीकत अलग है। ये जरूर है कि अभियान चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। कुपोषण की जो समस्या है महिलाओं और बच्चों में, वो छत्तीसगढ़ में आज से नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है और हर सरकार का ये दावा होता है कि अभियान के जरिए इसे दूर कर लिया जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। और कहीं ना कहीं कोरोना एक बड़ा कारण रहा कि जिस तेजी से अभियान को आगे बढ़ना था, अभियान उस तेजी से आगे बढ़ नहीं पाया। अब जब लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फिर से जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे पटरी पर लाया जाए, उसे और ज्यादा बेहतर किया जाए, तो एक उम्मीद जरूर जगती है कि अगर जनप्रतिनिधि आगे आते हैं, सहयोग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और लोग खुद जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो शायद तस्वीर बदले और छत्तीसगढ़ पर जो ये धब्बा है कहीं ना कहीं एक कुपोषण का, वो दूर हो सके। बिल्कुल रजनी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।